नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से सामने, आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। संसद के विशेष सत्र पर पीएम मोदी को यह पत्र लिखा गया है। सोनिया गांधी के इस विशेष पत्र में सत्र में महंगाई पर चर्चा की मांग की गई। वहीं जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, ऐसी सोनिया गांधी की ओर से मांग रखी गई है। साथ ही मणिपुर के लोगों की समस्या पर भी चर्चा हो, सोनिया गांधी की ओर से ऐसी मांग है। साथ ही एमएसपी किसानों की मांग पर भी चर्चा हो, सोनिया गांधी की ये मांग रखी गई है। विशेष सत्र में महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा कहना है सोनिया गांधी का। साथ ही विशेष अपने पत्र में एमएसपी किसानों की मांग पर भी चर्चा हो, ऐसा कहना है सोनिया गांधी का। इसी खबर पर अंशु अवस्थी जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सोनिया गांधी द्वारा ये जो पत्र लिखा गया है, इसकी क्या कुछ बड़ी बातें रखी गई हैं? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी में ये तय हुआ है कि विशेष सेशन बुलाया जा रहा है। अभी जब हाल ही में मानसून सेशन समाप्त हुआ है, तो ऐसे समय में ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? क्या ऐसा ऐतिहासिक फैसला हो रहा? तो सब देश के जरूरी मुद्दे किसान के हैं, मणिपुर का मुद्दा है, उसके साथ में लगातार इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार विफल है, और जो बार बार प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो उनका रिश्ता है अडानी से, विदेश के अखबारों में ये खबरें छप रही हैं, इससे पूरे देश की छवि धूमिल हो रही है। देखिए, भाजपा के किसी नेता का नाम छपे, मंत्री का छपे, एक अलग बात है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो उससे देश की छवि पर असर पड़ता है। तो ऐसे में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देश के जरूरी मुद्दे ये हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है उस पर वो चर्चा करें, लेकिन देश के आम आदमी के, किसान के, युवाओं के, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पे भी चर्चा हो। हमने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी जी ने जो बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं अंशु अवस्थी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि खबर तो यह भी निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं वो भी इस विशेष सत्र में हिस्सा लेने की मांग करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, मणिपुर पर तो चर्चा उस दौरान मानसून सत्र के दौरान हुई थी, लेकिन इस विशेष सत्र में जो ये पत्र सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया है, इनमें किन मुद्दों को लेकर बात की गई? नहीं, ये सभी मुद्दे शामिल हैं और लगातार जो विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, ये मुद्दा है सबसे बड़ा। अभी तक 3000 से ज्यादा ईडी और सीबीआई की रेड विपक्ष के नेताओं पर हुई, जिसमें से सिर्फ 1% मामलों में चार्जशीट दाखिल हो पाई। तो सिर्फ आवाज उठाने के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। और वहीं अडानी की कंपनी में चीनी कंपनी का चीनी व्यक्ति डायरेक्टर बन रहा है। सेबी का जो चेयरमैन था वो एनडीटीवी का डायरेक्टर हो गया, जिससे अडानी सबसे बड़े शेयर होल्डर मालिक हैं एक तरीके से। तो ये सब मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर हम चाहते हैं कि चर्चा हो। सरकार चर्चा से भाग रही है। जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अवस्थी जी, अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए। आपको बता दें, सोनिया गांधी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने घोसी में 60,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित, मल्लाह, मुस्लिम सहित सभी जातियों का सहयोग मिला है और भी कई अहम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं और कल अभी शिक्षक दिवस था, उस पर तमाम शिक्षक प्रदेश भर से आए हैं। उनके आज भी मैं देख रहा हूं उनके घर में, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कार्यक्रम था आपका? ये हर व्यक्ति को ऋण चुकाने का अवसर मिलता था और उसे ऋण चुकाना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये कलम की ताकत हमारे गुरु जी ने दिया। गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। जो हमें अंधेरे से उजाले में लाया हो,
माँ बाप पैदा कर देते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर सोच हमारे शिक्षक पैदा करते हैं। शिक्षक नहीं होता, वो सोच बदलने का एक व्यक्ति विशेष है। तो अगर सोच उन्होंने बदली हमारी, और मैं आज वकील बनकर प्रधानमंत्री अमित शाह नड्डा साहब पहुंचा, और इस लायक हूँ कि दुनिया में इनके भारतीय संस्कृति में जो स्थान था त्रेता का, निषाद राज का किला, तो आज इनकी सोच थी कि हमारे लोगों की कि हम लोग छोटी जात के लोग हैं, लेकिन जैसे निषाद राज के किले पर किताब लिख दिया वैसे आ जाए। तो इस लायक हमारे शिक्षकों ने बनाया। तो शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पीता करता जरूर है। तो शिक्षक के दिवस के अवसर पर हमारा भी धर्म बनता है। एक सवाल मेरा हो रहा है आपसे कि घोसी के चुनाव में आपने बहुत मेहनत की, अब आगे परिणाम क्या आपको कहना है? अरे जिस गाँव पर निषाद बैठते हैं वो डूबने थोड़ी देते हैं। वहाँ 65,000 निषाद हैं, हर जाति के लोग दे रहे हैं ना। वहाँ अंसारी बहुत अधिक हैं। हमने तो कहा जाल बिनने वाला जला और जलाह से जुलाह हो गए, और जब धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गए थे पंसारी बनने, अंसारी हो गए। गरीबी बढ़ा दिया, हाथी साइकिल छूते ही तुम्हारी संख्या 19% है, लेकिन बटन तुम दबाते हो साइकिल, दरोगा यादव जी पैदा होते हैं। बटन तुम दबाओ बताते मंत्री हो पैदा होते हैं। तुम तो ऐसे ही गली गली घूम रहे हो। इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं बिना भेदभाव के तुम्हारे लिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इलाज, मकान, अनाज सब हम दे रहे हैं, सम्मान हम दे रहे हैं। हर योजनाओं में हम अपने विभाग में मुसलमानों को दिए हुए हैं। तो जब बिना भेदभाव मेरी सरकार मुसलमान को भी गले लगा रही, विकास करा रही है, तो उनको लग गया कि धारा 370 खत्म होने के बाद बड़ा शांति है। राम मंदिर बनने के बाद बड़े उनको पता चल गया कि विवादित जगहों पर इबादत करना गुनाह है, इसलिए विवाद वाली जगह खत्म हो जाए, मोदी कर रहे हैं, और गुनाह करना बंद हो जाए। तो मुसलमान भी एक रेसी हो गया कहीं मोदी। तो हर जाति के लोग, मोदी जी ने सबके लिए काम किया। नीयत खराब थी सपा की, बसपा की, कांग्रेस की। 70 साल से इन गरीबों को कुछ नहीं किया, किसी भी जाति के लिए कुछ नहीं, केवल चंगू मंगू। यादव के लिए भी नहीं कुछ किया, तमाम यादव हमारे साथ हैं। वो दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो जिसको नहीं मिला है तो वो तो साथ रहेगा ना। हमने दिया है इसलिए काम, हम लोग काम के आधार पर वोट मांगे हैं, इसलिए जीतेंगे, और देखिए 50-60 हज़ार वोट से जीतेंगे। ठीक, थैंक यू। तो ये संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि सीधी सी चीज़ है कि जो है ये जो घोसी का चुनाव है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा को न बहुमत मिले और भाजपा 50-60 हज़ार वोटों जीतेगी, ये उनका दावा है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया या भारत नाम बदलने का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। बसपा इसका विरोध करती है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। देश भर में कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी की धूम है। बता दें कि यूपी में कई जगह मंदिरें को सजा दिया गया है, वहीं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही बता दें, श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा इस समय अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो चुकी है। बस अब इंतजार है तो उस पल का जब कृष्ण कन्हैया अपने अवतरण के मौके पर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के गवाह बनने के लिए लाखों लोग मथुरा पहुंचते हैं, जो कि यहां पर काफी लंबी लाइनों में लगकर भगवान के दर्शन को पहुंचते हैं और भागवत भवन में राधा कृष्ण के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और विगत 2 सप्ताह पहले से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, डिटेल्ड प्लानिंग इसको लेके की गई है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं
जो मुख्य कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्मोत्सव का होता है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न मंदिरों में जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज, उसके अलावा श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती, गिरिराज जी के यहाँ, बरसाना में, सभी स्थानों पर जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेके फोर्स का असेसमेंट और उसका डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए एक बार मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान फिर से सज गया है, जो सच समझकर पूरी तरह तैयार है और बस इंतजार है उस पल का कि जब भगवान श्री कृष्ण अब इसमें दोबारा से यानी हर वर्ष की तरह जब प्राकट्य होंगे, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उसके लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उस जन्मोत्सव के गवाह बनने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थान है उस पर भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दौरान ये दर्शन कर सकें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जन्माष्टमी के दौरान जो है भारी भीड़ यहाँ आ रही है, तो उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से यहाँ पर लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, तो उसी के साथ साथ अन्य एजेंसियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई हैं, जिसमें BDS डॉग स्क्वाड के साथ साथ अग्निशमन दस्ते के साथ साथ PSC, CRPF और अन्य पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो कृष्ण जन्म स्थान है, उसके सचिव ने जो जानकारी दी है कि यहाँ पर अब की बार चंद्रयान 3 को ध्यान में रख करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। और उसी की तरह यहाँ पर जब भागवत भवन में भगवान का जो प्राकट्य उत्सव होगा, उनका अभिषेक होगा, कल 7 तारीख को यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और रात 12 बजे उनका यहाँ पर अभिषेक होगा। इसके साथ साथ जो डिजाइन किया जाएगा उसको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान उसको चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक हैं उनको समर्पित करते हुए उसका उल्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मथुरा की पूरी मथुरा नगरी को चारों तरफ से सजा दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर जिला प्रशासन और जन्म स्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। चूँकि हर वर्ष की भांति यहाँ पर इस बार भी लगभग 5 लाख लोग आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वहीं कृष्ण जन्म स्थान ने भी अपने लाडले यानी अजन्मे की जन्म की पूरी तैयारी कर ली है। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। इन दिनों हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस अवसर पर राधा कृष्ण की गूंज है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। पूरी तैयारियां देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नारे लग रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी में राधा नाम गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। वहीं भक्त माथे पर तिलक किए राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा नगर निगम के मेयर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। मुख्य आयोजन हमारा जुबली पार्क मुक्त आकाशीय रंगमंच पर होने जा रहा है और जो इस भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा। पूरे मार्ग की भव्य और दिव्य रोशनी से सजावट की जा रही है। सभी चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजारों में सांस्कृतिक टोलियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को ये एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाएं। ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि आज के खास दिन के लिए उनकी क्या तैयारी है, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। उन सभी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा, उनको सुखद एहसास हो ठाकुर जी के दर्शन का, इसके लिए निगम का जो मुख्य काम है स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और इसके अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था, सजावट, तो इसके लिए हमने स्वच्छता के लिए 200 मीटर की बीट पर एक सफाई कर्मी निश्चित किया है। उसके ऊपर 3 लेयर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन की व्यवस्था की है। रेन बेस एरिया हमने बनाए हैं। सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ लगभग 100 भंडारे आयोजित किए लगाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। उन सभी को सिंगल विंडो के द्वारा परमिशन अब की बार दी गई है और प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाई कर्मी रहेंगे हर समय, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं और सभी भंडारा संचालकों को से आग्रह किया गया है कि वह निरंतर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे माइक के माध्यम से कि कहीं भी श्रद्धालु गंदगी ना फैलाएं। वो डस्टबिन अपने भंडारे के आसपास रखेंगे। घाटों के ऊपर प्रकाश की क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, घाटों के ऊपर भी प्रकाश की व्यवस्था, सभी घाटों के ऊपर भव्य और दिव्य प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी रोशनी से भगवान कृष्ण का जन्मस्थान जगमगाएगा। रैन बसेरों के माध्यम से यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों के लिए हमने व्यवस्था की है। जूता घर बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि वह जब जाएं तो अपना जूता चप्पल सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। खोया पाया कैंप बनाए हैं हमने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने की संभावना है। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बरेली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना का बयान, पाकिस्तान पर हो सकता है तालिबान का कब्जा, बहुत बुरे हालत से गुजर रहा है पाकिस्तान, भारत को उम्मीद की नजरों से देख रही वहां की आवाम। मैनपुरी में रेलवे ने चलाया मकानों पर बुलडोजर, कई परिवार हुए बेघर, लोग लगा रहे डीएम से न्याय की गुहार। अमेठी में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर महिलाओं ने डाला डेरा, विद्युत व्यवस्था से नाराज महिलाओं ने किया प्रदर्शन, बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग। बाराबंकी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, करीब आधा दर्जन लोग हुए चोटिल, वीडियो हुआ वायरल। महोबा में रेलवे फाटक पर मिला अज्ञात शव, ट्रेन से कटकर मौत की आशंका, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। मैनपुरी में नाराज वकीलों ने पुलिस की बुद्धि शुद्धि सही होने के लिए किया हवन, सैकड़ों वकील पूजा में हुए शामिल, हापुड़ में हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओं में रोष। मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर, मामूली विवाद पर पति पत्नी को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में मिले मृत गोवंशों के अवशेष, वीडियो हुआ वायरल, संबंधित अधिकारी जानबूझकर बन रहे अनजान। सहारनपुर में फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट ने फर्जी वाड़ा के तहत की कार्रवाई, बिना परीक्षा दिए कर रहे थे नौकरी। झांसी में नदी में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। बदायूं में लाइनमैन के करंट की चपेट में आने से मौत, लाइन सही करते समय हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ में टीचर की बेरहमी, 4 वर्षीय छात्रा को डंडे से पीटा, छात्रा की मां ने की पुलिस से शिकायत। लखीमपुर खीरी में सरकारी अस्पताल में खुलेआम मरीजों से की जा रही लूट, इलाज के नाम पर मांगे जा रहे बेहिसाब पैसे, वीडियो हुआ वायरल।
एटा में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की गई जान। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कराया गया था क्लिनिक में भर्ती, इलाज के दौरान तोड़ा दम। कानपुर में 7 जन्मों का रिश्ता हुआ तार-तार, पति ने साथियों के साथ मिलकर रची पत्नी की हत्या की साजिश, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश को लेकर 6 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत। औरैया में फफूंद रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज हुआ शुरू, देखने को मिला जनता में अति उत्साह। नगर पंचायत अध्यक्ष ने क्षण को बताया ऐतिहासिक। कन्नौज में टायर फटने से 20 फीट खाई में जा गिरी तेज रफ्तार बस, हादसे में एक महिला की मौत, 20 लोग घायल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार।